हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ रहोगे और मस्त हो गए। माता रानी की कृपा से आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो। और ये है मेरे आज का वीडियो ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह से ही ये जा चुके हैं बहुत दूर साइड पे, तो आज दिन में नहीं आएंगे। तो उनके कपड़े निकले थे और आज थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। जो घर की डेली रूटीन की क्लीनिंग तो होती ही है, थोड़ा सा बाबू का समर वेकेशन हो गया है तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल रहा है। तो आज हम और बेटा को खाना है तो कुछ सिंपल सी हल्की सी सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी बना लूँगी। बहुत नहीं होता है बाकी यही काम करूँगी। तो अभी तो मैं पहले कपड़े भिगा दूँ, क्योंकि इनके भी थे, मेरे भी रात के गाउन थे। बहुत गर्मी होती है तो मैं रात को पहनती हूँ, और आपको पता है कि मैं दिन सुबह में उतार देती हूँ। उतार के मैं नॉर्मल कपड़े पहन के ही काम करती हूँ। कोई भी आ जा सकता है तो अच्छा नहीं लगता। और अभी मैंने दूध रखा था उबलने के लिए। बहुत बड़ी गड़बड़ हम लोगों से हो गई थी, क्योंकि एटलीस्ट क्या है ना, शाम को हम लोग थोड़ी सी फ्रिज बंद कर देते हैं। फ्रिज बंद करने के बाद फिर हम लोग रात को चला देते हैं 1-2 घंटे के बाद, मतलब कि 3-4 घंटे के बाद हम लोग चला देते हैं। ये भी नहीं चलाएं, और मैं चलाती नहीं हूँ तो मुझे याद नहीं था आई थिंक। तो फिर अब मैं सामान भी रखी थी, चावल भी रखी थी, आटा भी रखी थी, पके हुए ये सब होते हैं, रख ही रहते हैं जब ज़रूरत है। और ये सुबह सुबह मुझसे कह रहे हैं 6 बजे, श्वेता तुमने फ्रिज ऑफ़ किया है क्या? हम कि नहीं, हम तो ऑफ़ नहीं किए। तो पता चला कि रात को फ्रिज ही नहीं चला। अब जो चीज़ रखी थी, गर्मी इतनी होती है ना कि कोई भी चीज़, आटा मेरा पुराना, चावल क्यों ख़राब हो गया पता नहीं, और आटा भी क्यों ख़राब हो गया पता नहीं, क्योंकि फ्रिज तो चल ही रहा था और सब चीज़ें नहीं ख़राब हो गई, दोनों चीज़ें ख़राब हो गई, मेरे नुकसान हो गई। तो उसको मैंने जैसे ये गए वैसे मैंने चेक किया, वैसे ही मैंने बाहर गाय को डाल दिया, चावल डाल दिया और ये सब मैंने बाहर कर दिया, क्योंकि उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, चल जाता है जानवरों को। तो फिर मेरे होता नहीं है कि वो लोग तो खा ही लेंगे, तो मैंने उसको बाहर किया। फिर तब तक फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँगी मैं, तो एक आटा रह गया था। सुबह सुबह मैंने इनके लिए रोटी के लिए आटा गूँधे थे, लेकिन ये खाए नहीं, तो वो फ्रिज में मैंने आटा रख दिया है। तो अभी चलाई हूँ मैं फ्रिज, तो अपना काम हो रहा है। लेकिन दूध, मुझे डर लग रहा था कि दूध ना ख़राब हो जाए। दूध है, मलाई है, तो मलाई तो ठीक रह गई है, लेकिन अब मैं 1-2 दिन में उसको ही निकाल दूँगी। और दूध भी मैंने सुबह सुबह उबालने को बैठा दिया था कि दूध कम से कम ख़राब हो जाए तो दूध लेने के लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ देखिए लगे हाथ, मैंने सब कुछ सफाई कर ली। और अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, क्योंकि मैं सबसे पहले बना लूँ, क्योंकि सब्ज़ी सुबह मैंने बनाया नहीं और बाबू को नाश्ता करना था। तो तेल की डिब्बे थी ना, मैं उल्टा रख करके रख देती हूँ, जिसमें जितना भी तेल होता है, जितना होता है निकल जाता है। और मैं एक बोतल कम से कम ऐसे ही मैं चलाती हूँ कि हाँ भाई इतने दिन तक चल जाना चाहिए। तो मैं ज़रा सा ही तेल डाली थी और आलू लौकी की सब्ज़ी बना रही थी फटाफट, क्योंकि सब्जियाँ मैंने लाए थे ना, लौकी में लाई थी तो फिर बहुत सूख जाता है। और जितनी ताज़े लौकी की सब्ज़ी अच्छी बनती है, उतने ख़राब लौकी कैसे बन जाएगी, सूखी हुई लौकी की। तभी मैंने जीरा डाला, ये एकदम सिंपल सी सब्ज़ी मेरे और लहसुन अच्छे से मैंने डाला है, और मिर्चा डाला है, और लगे हाथ काट काट के मैं ये भी डाल रही हूँ। मैं फट देनी है 5 से 10 मिनट में सब्ज़ी मतलब बैठ जाती है, कुकर में बनने में टाइम लगेगी। और फिर प्याज उसको, फिर मैं लौकी काट रही थी फटाफट। जैसे लौकी होती है ना कि जल्दी से आप कर लगे हाथ काट लो, तो जितनी कटी मैंने उतनी डाल दी 5 मिनट में। जैसे फ़ौरन होता है ना, पक गया था, फिर उसी में काटती जा रही थी और डालती जा रही। ये सब्ज़ी हमको और मेरे बेटे को ठीक लगता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ना ज़्यादा मसाले वाला और ज़्यादा जैसे देखने में अच्छा वाला सब्ज़ी मुझे खाने मतलब हल्की फुल्की ही मसाले वाली सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। बनाती तो मैं अधिकतर हूँ, लेकिन जब मुझे खाना रहता है, मेरे बेटे को, इनको भी खाना रहता है, तो मैं बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बस बनाने का मन कर रहा था तो मैंने बनाया यही सिंपल सब्ज़ी। तो मैंने नमक हल्दी और जो बेसिक मसाले होते हैं डेली के, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची हम डालते नहीं है तो लाल मिर्ची मैंने डाला नहीं। इसको फिर 5 मिनट बस मैं भूनूंगी और पानी डाल के प्रेशर कुक कर दूँगी फटाफट। 5 मिनट ढक ढक के भूनूंगी। अब इससे फ्लेवर होता है ना, बहुत अच्छा सा आ जाता है, मसाला भी पक जाता है। तो ये चीज़ करने में ना बाबू को भी थोड़ा सा पूड़ियाँ कल रात को मैंने तली थी, कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि शाम को, मैंने सोचा कि पूड़ियाँ तल देती हूँ, क्योंकि रात को कटहल की सब्ज़ी रही गई थी मेरी। तो पूड़ियाँ मैंने को तलना था, तो पूड़ियाँ बची हुई हैं, 1 या 2-3 बची हुई हैं, तो बाबू उसके साथ ही ये सब्ज़ी खा लेगा। फिर मैं दोपहर में आटा गूँध करके रोटियाँ सेकूँगी। अब से मैं ये करूँगी, कम से कम नाप करके आटा गूँधूँगी कि हाँ इतनी कटोरी का नाप ले लूँगी, अंदाज़ से नहीं होता है, 1 कटोरी का नाप ले लूँगी, वही ज़्यादा मुझे लगेगा, ठीक लग रहा है लगेगा। तो अभी प्रेशर कुक कर दी मैंने, और फिर मैं अभी इसको मीडियम लो फ्लेम पे करके मैं चली जाऊँगी किचन से बाहर, और यहाँ पे बैठूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है एक लिस्ट, जो मैं अपनी हरी सब्जियों को सूखने ना दूँ। क्योंकि हरी सब्जियाँ मैं लेकर आई थी, तो पहले तो मैंने देखा क्या क्या लेकर आई हूँ,
लिखूँगी, क्योंकि पिछली बार ना क्या हुआ था कि जो हरी सब्जियाँ, बहुत शिमला मिर्च मेरी ख़राब हो गई, लौकी मेरी ख़राब हो गई, बहुत कुछ ऐसे ख़राब हो गए। तो होता क्या है कि वो चीज़ रखी रहती हैं जो ख़राब हो सकती हैं, और जो नहीं ख़राब होती वो पहले ही यूज़ हो जाती हैं। और इसी तरह से लौकी वोकी जब फ्रेश होती है तभी अच्छा होता है, क्योंकि फिर वही चीज़ सब्ज़ी में बना रही थी कि क्या-क्या मैं कब-कब बनाऊँगी। इससे क्या होता है ना कि बहुत पुरानी सब्जियां पुराने तरह से बनाए हुए, जैसे कोफ्ते हुए, ये सब हुए, हमेशा इंस्टेंट नहीं आते। अगर हम प्रिपरेशन करके रखें या माइंड में सेट हमारे रहता है ना कि आज हमें बनाना है ये लौकी कोफ्ता, तो वो बन जाएगा। लेकिन इंस्टेंट आके कोई कह दे कि लौकी का कोफ्ता बना दो, तो मेरे से नहीं बन पाता है, कभी भी मैं ये नहीं करती हूँ। तो मैंने वही सब चीज़ें कर रही थी, पूछ रही थी, लेकर केला लेकर मैं आई थी, तो कटहल मैंने बना दिया है कल का। तो केला भी मैं सोची तो आज शाम को अगर ये आएंगे तो देखते हैं केले की सब्ज़ी बनाती हूँ कि नेनुआ है मेरे पास तोरी, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। सिंपल सी तोरी की सब्ज़ी जो मैं बनाऊँगी वो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं नहीं शेयर करूँगी, चने की दाल वाला। और अगर कुछ बनता है स्पेशल तो मैं तब ब्लॉग बनाती हूँ शाम का भी, ये आप लोग को पता है। कुछ अलग बने तभी ना, नहीं तो डेली रूटीन में कॉमन सी कुछ रहती है मेरी डेली रूटीन। और कभी-कभी तो मैं शाम की भी इवनिंग रूटीन आपको दिखाती ही हूँ। तभी मैं यहाँ पे आ गई थी, बाबू की ना बैग के सामान जो थे धुल-वुल के रखे, क्योंकि समर वेकेशन चालू हो गए हैं, तो कम से कम अब एक 20-25 दिन तो इसको नहीं जाना है। 20-25 दिन क्या 35-40 दिन नहीं जाना है इसको। तो फिर मैंने क्या, इसको टॉवल और ये इसके जो एप्रन वगैरह थे स्कूल के, मैंने धुल दिए थे कल के। फिर इसके जो होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क जो बैग में है उसमें रख दे रही हूँ इकट्ठा करके, क्योंकि ये चीज़ें यूज़ होंगी। और 1-2 बैग हो गया है इसका, एक बैग तो मेरी पता नहीं क्यों कैसे ही वैसे होता है ना कि किसी पे भरोसा करके आप सोचो कि ये चीज़ कर लिया जाए, तो वही बार-बार मैं कहती हूँ, धोखा हम लोग खा ही जाते हैं। क्योंकि पास की दुकान है, छोटी दुकान है, हम कहे चलो इसको भी दे देते हैं, क्योंकि इनकम हो जानी चाहिए। लेकिन वो इतनी ख़राब बैग दिया था ना इसका कि वो 4 दिन भी नहीं चला और वो ख़राब हो गया। तो फिर मैं उसी में सामान स्टोर करके रखती हूँ। अभी देखिए मैं बाबू का ड्रेस का जो है टी-शर्ट मैं रख रही हूँ, इस पैकेट में करके मैं इसका ड्रेस वगैरह रख दूँगी, और इसको रख के अपने यहीं पे रख दूँगी कि जब टाइम आएगा तो मैं इसको प्रेस करके यूज़ करूँगी। मैंने कल चादर वगैरह भी धुला था शाम को, तो वो भी चादर वगैरह सब कुछ सही करके रख रही हूँ। और बाबू भी देखिए मेरे ध्यान से सब कुछ, मतलब वो भी अरेंज करने लगता है मेरे साथ। वो अगर मैं चली गई थी ना, तो आज दोपहर में वो डोर साफ़ कर रहा था, मैं किचन में काम कर रही थी, तो मम्मा मैं भी सफाई करता हूँ। ये लगे रहते हैं बच्चे मेरे साथ, मेरा बेटा लगा रहता है। तो फटाफट वो काम करता, उसके बाद मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने सोचा पहले तो बाबू को नाश्ता करा दूँ, क्योंकि बच्चे को तो भूख लगी जाती है। फिर उसके बाद ही फिर मैं कुछ और काम करूँगी, क्योंकि मुझे और भी धीरे-धीरे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे करूँगी ना तो प्रेशर भी नहीं रहेगा। बहुत कुछ काम है, थोड़ा-थोड़ा सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है जो मैं अभी तक की नहीं हूँ। किचन का भी कुछ डीप क्लीनिंग करनी है, वो अभी तक की नहीं हूँ। बहुत कुछ धुलना रहता है मुझे, छोटा-छोटा चीज़ें। तो कभी-कभी लगता है ना कि ये सब चीज़ें करेंगे तभी तो मेरा घर भी क्लीन रहेगी। अभी आपको एकदम क्लीन लग रहा होगा ना, लेकिन मुझे अभी झाड़ू मैंने लगा लिया था मम्मा से बात करते-करते, अभी पोछा लगाऊँगी। और झाड़ू तो लगा लिया, उसके बाद मम्मी से बात कर रही थी बीच में, तो मैंने झाड़ू लगा दिया। बाबू भी चला जाता है ना तो फटाफट, और मेरी मम्मा का फ़ोन आ जाता है तो मैं ज़रूर झाड़ू या कुछ करती रहती हूँ, और मम्मा से बात करती रहती हूँ। फिर अभी मैं आ गई थी किचन से, तो वो मुझे लगा कि ये वाला धुल देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया ये मैं नहीं धुली थी। कम से कम अब एटलीस्ट मुझे नहीं याद है, कम से कम 2-3 महीने तो हो ही गए हैं, जबकि इसको हर महीने मुझे धुलना चाहिए। तो प्रॉपर मैं एक चीज़ शेड्यूल बना रही हूँ, जो मैं प्रॉपर हर महीने ये चीज़ धुलूँगी, वो चीज़ धुलूँगी। क्योंकि होता है ना कि ये चीज़, तो आज मैंने सोचा कि इसको निकाल के प्लेट में, मैं जिसमें सामान जो भी रखती हूँ मैं उसको एक थाली में करके रख दी हूँ, यहीं पे रख दूँगी। बाकी इसको धुलने के लिए धूल ही लगा रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं रहता। और कलर भी ऐसा है ना कि गंदा आपको दिखेगा नहीं, फ्रिज के मैचिंग और कई तरह से। फिर इसको मैं रगड़ के पोंछ रही थी। ऊपर का चीज़ तो पूछा ही रहता है, सामने का भी पूछा रहता है, अंदर का भी पूछा रहता है। ये कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, खुलने पर ही पता लगती है। फिर लगे हाथ मैंने पोछा भी लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब करने के भिगाने के बाद फिर मेरा टाइम हो ही जाता है। फिर आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मैं ये नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि वही बात होती है ना, अभी 2 in 1 काम कैसा है, ये दूर चले गए हैं, इनका एक काम और हो सके तो भगवान करे हो जाए। मेरे बेटे का टीसी, और स्कूल में वो लोग कह रहे हैं कि प्रोसीजर है 15-20 दिन का, आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। यहाँ से वहाँ तक का जाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, मतलब कि 20-25 किलोमीटर दूर है, और इस गर्मी में जाना ज़रूरी नहीं होता। और इस स्कूल में आ रहा है कि आप टीसी और स्मार्कशीट जमा कर दिए। तो आज इन्होंने उधर ही गए थे, तो मैंने कहा कि आप उसी के साथ साइड पे भी गए थे, तो थोड़ा कहें कि मैंने दे दीजिएगा। तो आई होप आज उन्होंने कुछ तो दे देंगे, मार्कशीट दे देंगे, टीसी भी दे दें, क्योंकि ये अगर वो कह रहे थे कि हो सके तो दे दें। तो अभी मैं बात नहीं कर रही थी। इसके बाद जब मैंने फ़ोन किया तो उनको पता, मैंने पूछा कि मिल गया है मार्कशीट, तो उन्होंने कहा कि चलो, मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी
टीसी और मार्कशीट दोनों ही मिल गया था इनको, क्योंकि फिर अब जाना नहीं पड़ेगा स्कूल, पुराने वाले स्कूल में, क्योंकि टीसी और मार्कशीट ज़रूरी होता है। तो फिर ये सब नहीं होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, कोई चीज़ नहीं होता है। इतने दूर होने की वजह से ना, एक तो गर्मी है, हमें तो चले ही जाते थे हर बार, लेकिन गर्मी की वजह से ना ये सब चीज़ें नहीं होती। यही घर का और यहाँ धूल मिट्टी बहुत तेज़ से आ रही थी, तो मैंने फिर एक बार झाड़ू लगा लिया और घर का काम ख़त्म कर दिया। और अभी बस मैं कुछ नहीं करूँगी, पर्दे वगैरह को ठीक कर दी, पानी पीऊँगी और टीवी देखूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी मेरे पतिदेव के न रहने की वजह से और मेरा इतना बड़ा नुकसान भी हो गया कल का, और यही सब चीज़ें मुझे आपको बतानी थी मेरे आज के दिन में सुबह रूटीन में। ये थोड़ा सा आटा था ना, तो मैंने बड़ी रोटी, एक मोटी रोटी बना के घी लगा के अंदर दबा के लगा देती हूँ। फिर ये देखिए, मेरे दोपहर का टाइम था, मेरे कपड़े सूख गए थे जितने मैंने बाहर डाले थे, और फिर एक कुशन में कुछ फोम डाल रही हूँ, कुशन बना रही हूँ, तो वो भी एक चीज़ काम था। ये चीज़ मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।